भूतहा फ्लैट नंबर 402। अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठाणे मुंबई का रहने वाला है। 1993 में अविनाश को बंगलौर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जॉब का कॉल आया। कंपनी ने अविनाश को तत्काल ड्यूटी पर ज्वाइन होने को कह दिया, इसलिए कॉल आने के बाद दूसरे दिन ही उसने कंपनी में जाकर रिपोर्ट किया। बंगलौर शहर में उसका पहला दिन था, इसलिए वो रात उसने कंपनी में ही बिताई और दूसरे दिन ही ऑन ड्यूटी वक्त निकालकर एक रियल एस्टेट ब्रोकर से एजेंट फ्लैट की बात की। उसने एक पुरानी बिल्डिंग में 402 नंबर का फ्लैट दिखाया। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, सुंदर सी बालकनी भी थी और ऊपर से कंपनी के नज़दीक भी था, इसलिए अविनाश ने तुरंत ही उसे भाड़े पर ले लिया और सामान फ्लैट में रखवा दिया। अविनाश के साथ भूतहा घटनाओं की शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी, क्योंकि काम पर से वापस लौटने पर वो जैसा फ्लैट को छोड़ के गया था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके खाने की चीज़ें जैसे कि ब्रेड, चिप्स और चॉकलेट जैसी चीज़ें पूरे घर में फैली हुई थी। कपड़े और आदि सामान भी बिखरा पड़ा था। अविनाश ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि कोई बिल्ली या बंदर होगा, क्योंकि किचन की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और उसमें लोहे की सलाखें भी नहीं थी। उसने सब सामान समेट लिया और वो कुछ ज़्यादा ही थक गया था, इसलिए उसने खाने से पहले ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। खाने के तुरंत बाद ही वो सोने चला गया, पर नींद में उसे रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और आसपास कदमों की आहट भी महसूस हो रही थी। पर ड्रिंक कुछ ज़्यादा होने की वजह से अविनाश रात भर वैसे ही पड़ा रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन सामने दिख रहे बिखरे कमरे की हालत देख के उसे यकीन हो चुका था कि शायद वो इस घर में अकेला नहीं है। उसी रात को उसका शक यकीन में बदल गया, जब उसने वो रात एक प्रेत आत्मा के साथ गुजारी। हुआ यूं कि अविनाश जब रात को घर वापस आया तब उसने साथ में आइसक्रीम भी लाई थी और रात के खाने के बाद जब वो आइसक्रीम खाने बैठा तो उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके आसपास मंडरा रहा है। वो बस आइसक्रीम खाने ही वाला था कि अचानक चम्मच से आइसक्रीम गायब हो गया। उसने पल भर के लिए उस चीज को आंखों का धोखा मान लिया, लेकिन अविनाश को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। जब उसने आइसक्रीम के कटोरे में फिर से चम्मच डाला तब सामने का भयानक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसका हाथ एक 6 साल के बच्चे ने पकड़ रखा था। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद था, मानो उसमें से खून का एक कतरा भी ना हो, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खून उगल रही हों। ऐसा अमानवीय और भयंकर नज़ारा देखकर डर से अविनाश के पसीने छूट गए। उस जिंदा प्रेत की पकड़ से जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर थर थर कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। डर के मारे वो पसीने से नहा गया था। उस पिशाच जैसे दिखने वाले बच्चे ने वो आइसक्रीम का भरा हुआ कटोरा पल भर में खत्म कर दिया, मानो जैसे सालों से भूखा हो। आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए अविनाश की ओर देखा और अपनी तोतली जबान से बोला, अंकल और आइसक्रीम दो ना। उसकी आवाज़ सुनकर अविनाश डर से कांप उठा और एड़ी का जोर लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा वो खोल नहीं पा रहा था। उस वक्त अविनाश ऐसी स्थिति में था जब उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो जब पीछे मुड़ा वो प्रेत आत्मा घर में गाना गाते गाते गोल गोल घूम रहा था। अविनाश दरवाजे को पीठ लगा के उस पिशाच की तरफ ही देख रहा था, इस डर से ही कहीं वो प्रेत उस पर हमला ना कर दे। और आखिर में अविनाश ने इतना ही बताया कि
वो पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी तोतली जबान से फिर से बोला, अंकल और आइसक्रीम दो ना। फिर डर के मारे अविनाश बेहोश हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अविनाश दरवाजे के पास ही पड़ा था और फिर एक बार घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी चीज को छुए। फिर वही दरवाजे के नज़दीक वाले टेबल पर उसका वॉलेट रखा था, वो उठाकर उसने जेब में रखा और बिना कपड़े बदले उसी चड्ढी बनियान में नज़दीक रहने वाले दोस्त श्रीकांत के घर पर गया। फिर कुछ दिन वो दोस्तों के साथ रहा और बाद में दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। अविनाश फ्लैट नंबर 402 में सामान लेने भी नहीं गया, उसने ब्रोकर को कहकर बाहर ही मंगवा लिया। अविनाश आसपास के लोगों को पूछने जरूर गया था कि उस बुतहा घर की कहानी क्या है। पड़ोसियों ने बताया कि 402 नंबर फ्लैट में 8 साल पहले 3 लोगों की फैमिली रहा करती थी, माँ, बाप और उसका एक 7 साल का बेटा। एक दिन किसी बीमारी की वजह से बेटे की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद वो मियाँ बीवी कहीं चले गए, पर मौत के बाद भी वो बच्चा अभी भी वहीं भटक रहा है। अमावस्या, पूर्णिमा या काली रात को उस बिल्डिंग की बालकनी या छत पर वो दिखता है। उस फ्लैट में बहुत से लोग आकर गए, लगभग सभी को प्रेत आत्मा दिखी थी, पर उसने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। पर वो तंग जरूर करता है क्योंकि वो एक बच्चे की अतृप्त आत्मा है ना, इसलिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।